हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप? प्लीज़ बताओ। मेरा नाम शेतु सरकार एंड आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। सो बहुत सारा प्यार फ्रॉम बांग्लादेश। तो गाइस, टुडे आई एम super duper excited because today I'm going to react on a video and the title name is Indians 30 upcoming project. So super excited and guys, this video I've taken from. So please go and subscribe our YouTube channel and subscribe my second blog YouTube channel. Okay? तो चलिए शुरू करिए। Let's start it. फ्रेंड्स, आज आपको बताऊंगा 32 अपकमिंग मेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। आप सभी लोग जानते हो इंडिया लगातार ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और इस चीज में जिसको Day सबसे by ज्यादा day कंपटीशन developing. झेलना पड़ रहा है वो है चाइना। किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो है वहाँ की इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज से ही कंट्री के लिए न्यू जॉब प्रोड्यूस होती है एंड इंडस्ट्रीज से ही प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जिनको दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में हमारे देश में हजारों न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एस्टेब्लिश होने वाली। সরি ফর ডিস্টার্ব অ্যান্ড বেসিক্যালি একটা কথা না বললে নয়, ইন্ডিয়া সব কিছু থেকে ডে বাই ডে এত ডেভেলপ হচ্ছে, মানে মোস্ট ডেভেলপিং কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট নাও। তারা হচ্ছে চন্দ্রয়ান 3 থেকে শুরু করে এত এত জিনিস তারা করছে, চাঁদে পাঠাইছে চন্দ্রয়ান, তারপর হচ্ছে অগ্নি, তারপর আরও অনেক রয়েছে। সো অনেক অনেক ডেভেলপ হচ্ছে অ্যান্ড বিগ উইশেস ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড আই লাভ ইন্ডিয়ান পিপল, আই লাভ ইউ গাইস। তো লেটস स्टार्ट इट। है आने वाले कुछ सालों में, जो कि एक वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं देश की कुछ अपकमिंग मेजर इंडस्ट्रीज को आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए फिर मैं जरूर बनाऊंगा। नंबर 1 पे है अडानी ग्रुप कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। अडानी ग्रुप का यह प्लांट न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट होने वाला है, जिसको 1.2 बिलियन की लागत से बनाया जाएगा। अभी इस प्लांट का केवल फर्स्ट फेज ही कंप्लीट हुआ है। सेकंड फेज के कंप्लीट हो जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा एंड इससे इंडिया की डिपेंडेंसी भी कम होगी कॉपर के इंपोर्ट पर। कंप्लीट हो जाने के बाद इस प्लांट की फुल कैपेसिटी होगी अराउंड 1 मिलियन टन और ये प्लांट अकेला ही 2000 डायरेक्ट और 5000 इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने वाली है। नंबर 2 पे है विनफास्ट का ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तमिलनाडु। फ्रेंड्स, विनफास्ट एक वियतनाम की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी है जो 4000 करोड़ रुपए तमिलनाडु के टूटुकुड़ी में अपना प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए इन्वेस्ट करने वाली है। इस प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2026 तक इस प्लांट में कार का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। इस प्लांट को जो है वो 400 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस प्लांट से लोकली 3 से 3500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नंबर 3 पे है हिंदुस्तान कोका कोला अपकमिंग ग्रीनफील्ड फैक्ट्री इन रत्नागिरी महाराष्ट्र। यस फ्रेंड्स, कोका कोला महाराष्ट्र में 2025 तक अपनी नई फैक्ट्री ऑपरेशनल करने वाली है। इस पूरी फैक्ट्री को 88 एकड़ में 1387 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस फैक्ट्री से इस ओवरऑल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली इस फैक्ट्री में वशिष्ठी रिवर के वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 4 पे है सेमीकंडक्टर्स प्लांट इन गुजरात, आसाम एंड महाराष्ट्र। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट इन सानंद, गुजरात। ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसको अमेरिकन चिप मेकर कंपनी माइक्रोन द्वारा डेवलप किया जाएगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजीज पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $2.5 मिलियन को इन्वेस्ट करने वाली है और इस नए प्लांट में टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज भी होगी। सेकंड सेमीकंडक्टर का प्लांट होने वाला है गुजरात के धोलेरा में, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोप, जो कि एक ताइवान की लीडिंग कंपनी है, मिलकर गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में सेमीकंडक्टर का प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन दोनों कंपनीज के द्वारा की जाएगी। तीसरा प्लांट होगा टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आसाम में। यस फ्रेंड, असम में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 48 मिलियन चिप डेली प्रोडक्शन इस प्लांट के द्वारा हो सकती है और कंपनी इस प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। फोर्थ सेमीकंडक्टर का प्लांट हमें देखने को मिलने वाला है महाराष्ट्र में, जिसको RRP इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा। महाराष्ट्र के इस प्लांट को यूरोपियन कंपनीज के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा, जिसमें 2 फेज होंगे और दोनों फेज में 5-5 हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये सभी प्लांट्स मिलकर देश में लगभग 20,000 एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब भी क्रिएट करेंगे और लगभग 60,000 से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब भी इन प्लांट से जनरेट होगी। नंबर 5 पे है विस्टोन न्यू डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। फ्रेंड्स, विस्टोन कॉर्पोरेशन एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ऑटोमोटिव एंड स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज में। रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया में 20 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है नए प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए, जिसमें वो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कराने वाली है। विस्टोन कॉर्पोरेशन इंडियन मार्केट के हिसाब से काफी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है इंडिया में। इस कंपनी का चेन्नई में ऑलरेडी एक प्लांट मौजूद है, तो कंपनी की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो अपना नया प्लांट चेन्नई में लगाएंगे या चेन्नई के बाहर कहीं और जगह पर लगाएंगे। नंबर 6 पे है मारुति सुजुकी न्यू प्लांट इन खरगोदा,
हरियाणा। अभी मारुति सुजुकी 2.5 मिलियन यूनिट्स हर साल प्रोड्यूस कर रही है अपने 3 प्लांट में, जिसमें गुरुग्राम प्लांट, मानेसर प्लांट एंड गुजरात का एक प्लांट शामिल है। लेकिन मारुति सुजुकी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हरियाणा के खरगोदा में न्यू प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है और ये मारुति का अब तक का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है और यहाँ पे हर साल 10 लाख कार सालाना बनाने की कैपेसिटी होगी। इस नए प्लांट को हरियाणा के खरगोदा में 3200 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा और इस प्लांट को बनाने में लगभग कंपनी द्वारा 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इस अकेले प्लांट से ही एरिया के अंदर 10 से 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नंबर 7 पे है मारुति सुजुकी अनदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी का एक और नया प्लांट गुजरात में बनने जा रहा है। ये गुजरात का सेकंड और इंडिया का 5th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने वाला है मारुति की तरफ से, जिसमें गुजरात को टोटल 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी मिल चुकी है। साथ ही गुजरात के प्लांट में ही मारुति जल्द अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार को भी लॉन्च करेगी। नंबर 8 पे है अशोक लेलैंड न्यू ई बस फैक्ट्री इन उत्तर प्रदेश। अशोक लेलैंड आप सभी लोग जानते हो इंडिया की लीडिंग ट्रक एंड बस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। अशोक लेलैंड का एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 70 एकड़ में लखनऊ के पास स्टैब्लिश होने वाला है, जिसका प्राइमरी मोटिव इलेक्ट्रॉनिक बसेस को मैन्युफैक्चरिंग करना है। इस फैक्ट्री के कंप्लीट हो जाने के बाद एरिया में काफी नई जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी। साथ ही इस प्लांट से 2,500 इलेक्ट्रॉनिक बसेस पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। इस पूरी यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी की तरफ से 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी। नंबर 9 पे है टोयोटा न्यू 3rd प्लांट इन कर्नाटका। यस फ्रेंड्स, बैंगलोर के पास बिदादी में ऑलरेडी टोयोटा का बड़ा प्लांट है, लेकिन अब टोयोटा यहाँ पर अपना नया 3rd प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है, जिसको टोटल 3,300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलप किया जाएगा। टोयोटा का यह नया प्लांट 2026 तक बनकर रेडी होगा और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख यूनिट एनुअली प्रोड्यूस हो सकती है। इस तीसरे नए प्लांट से एरिया में लगभग 2,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। टोयोटा ने अपना पहला प्लांट इंडिया में 1999 में और सेकंड प्लांट 2010 में स्टैब्लिश किया था, जिससे ये इंडिया में 3,42,000 कार्स पर एनम प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही इन दोनों प्लांट से लगभग 11,500 लोगों को रोजगार भी मिलता है। नंबर 10 पे है यूएनओ मिंडा एलॉय व्हील प्लांट इन हरियाणा। फ्रेंड्स, हरियाणा के IMT खरगोदा में यूएनओ मिंडा ने अपने न्यू प्लांट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। इस प्लांट को 542 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बनाया जा रहा है और यहाँ पर 1.2 लाख व्हील्स पर मंथ प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इस पूरे प्लांट को अलग अलग फेजेस में बनाया जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज 94 एकड़ में होगा और इस फर्स्ट फेज की 2026 तक स्टार्ट हो जाने की भी उम्मीद है। नंबर 11 पे है टाटा न्यू एप्पल प्लांट इन तमिलनाडु। टाटा इंडिया का सबसे बड़ा एप्पल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है तमिलनाडु में, जिसके पूरी तरह कंप्लीट हो जाने के बाद ये प्लांट अकेला ही 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा। अभी भी तमिलनाडु के होसूर में ऑलरेडी टाटा का एक एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें अराउंड 5,000 लोग वर्क करते हैं। साथ ही टाटा बैंगलोर में भी एप्पल की यूनिट स्टैब्लिश कर रही है, जिसमें अराउंड 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर तो न्यू प्लांट टाटा इंडिया में स्टैब्लिश करने वाली है एप्पल प्रोडक्शन के लिए, जिसमें एक कर्नाटका में होगा एंड सेकंड होसूर तमिलनाडु में होगा। नंबर 12 पे है AMD न्यू कैंपस इन बैंगलोर विद लार्जेस्ट R&D फैसिलिटीज इन वर्ल्ड। US बेस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया के बैंगलोर में आने वाले 5 सालों में लगभग $400 मिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने वाली है। इस न्यू इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल न्यू AMD कैंपस बैंगलोर को डेवलप करने में किया जाएगा। पूरी तरह कंप्लीट हो जाने के बाद ये लार्जेस्ट ग्लोबल डिजाइन सेंटर होगा। इस प्लांट के स्टैब्लिश हो जाने के बाद यहाँ पर 3,000 न्यू इंजीनियर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अमेरिकन एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज मतलब AMD वर्ल्ड क्लास चिप डिजाइन करने के लिए जानी जाती है। AMD वैसे तो इंडिया में काफी लंबे समय से एक्टिव है, लेकिन ये कंपनी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है इंडिया में अभी तक की। नंबर 13 पे है टॉय मेकिंग कंपनी फंजू इन्वेस्टमेंट इन गौतम बुद्ध नगर इन टॉय पार्क। लीडिंग टॉय मेकर कंपनी फंजू उत्तर प्रदेश के टॉय पार्क में लगभग 1,052 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिससे एरिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20,000 पीपल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। उत्तर प्रदेश के इस टॉय पार्क में ऑलरेडी फन राइड, टॉयज LLP, आयुष टॉय मार्केटिंग जैसी बड़ी कंपनी अपनी लैंड एक्वायर कर चुकी है और इस टॉय पार्क का मोटिव चाइनीज टॉयज पर डिपेंडेंसी कम करके उसको काउंटर करने का है। नंबर 14 पे है न्यू लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन यूनिट नियर बेंगलुरु। विस्ट्रॉन 1500 करोड़ की लागत से बेंगलोर के पास न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाला है। इस नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एरिया में लगभग 3,000 नई जॉब जनरेट होगी। कंपनी ने कर्नाटका गवर्नमेंट से 32 एकड़ जमीन की डिमांड की है, जो गवर्नमेंट जल्द बेंगलुरु के पास ही इनको प्रोवाइड कराने वाली है। इस प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है। नंबर 14 पे है साफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर कार्ल गुस्ताफ इन हरियाणा। फ्रेंड्स, स्वीडिश डिफेंस की सबसे लीडिंग कंपनी साफ इंडिया में अपना फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है। हरियाणा के झज्जर जिले में बनी MET सिटी के अंदर पहला ये प्लांट स्टैब्लिश होगा। ये पूरे देश की पहली डायरेक्ट 100% FDI होगी डिफेंस सेक्टर में। इस पूरे प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट MET सिटी को मिलेगी। साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी इस कंपनी से मिलने वाला है और डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत बनने में भी ये इंडिया की हेल्प करेगा। नंबर 16 पे है एस्कॉर्ट कुबोटा लार्जेस्ट कुबोटा फैसिलिटी इन राजस्थान। इंडिया की लीडिंग एग्रीकल्चर मशीन बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजस्थान
के गिलोत में अपना प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है। अभी फिलहाल एस्कॉर्ट 1.5 लाख यूनिट अपने फरीदाबाद प्लांट से प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें ट्रैक्टर और इंजन शामिल है। लेकिन अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अब कंपनी राजस्थान में 400 करोड़ रुपए 258 एकड़ लैंड परचेज करने के लिए इन्वेस्ट कर चुकी है। इस प्लांट से एरिया में डायरेक्टली हजारों लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप होगी। नंबर 17 पे है हैवेल्स फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन राजस्थान। फ्रेंड्स, हैवेल्स को कौन नहीं जानता, इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक में ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है और जल्द ये कंपनी अपना एक न्यू यूनिट राजस्थान में स्टैब्लिश करने वाली है। अभी करंटली हैवेल्स के 11 प्लांट है अक्रॉस इंडिया। इस नए प्लांट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होने वाली है उसको क्लियर अभी नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी यहाँ से लगभग 1 मिलियन रेफ्रिजरेटर हर साल प्रोड्यूस करना चाहती है। इस यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी लगभग 350 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। नंबर 18 पे है हीरो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सालरपुर राजस्थान। फ्रेंड्स, हीरो एक नया प्लांट स्टैब्लिश करने का একটা কথাই বলবো যে ইন্ডিয়া এতটা ডেভেলপ করতেছে সব কিছু থেকে, তারপর হচ্ছে ইন্ডিয়ার জিডিপি কিন্তু বাড়তেছে এখন, ঠিক আছে। আর তারা এত নিত্য নতুন এত এত জিনিস উৎপাদন করতেছে, দেশীয়ভাবে উৎপাদন হচ্ছে বিধায় তারা বাইরের দেশ থেকে কোনো জিনিস আনতে হচ্ছে না, দেশটাকে দেশেই রয়ে যাচ্ছে। এটা খুব ভালো আইডিয়া। আর আজকে ফুল ভিডিও দেখলাম না, নেক্সট পার্ট করে দেখবো, তার জন্য আই এম সো সরি। আর হচ্ছে কি বলবো, এই যে এই সমস্ত যে এই যে স্কুটি, তারপর হচ্ছে ভালো ভালো বাইক, তারপর হচ্ছে আরও হুন্ডা, বা তারপর আমার তো ছেলে মানুষ, আমাদের তো এই দিক থেকে বেশি আকর্ষিত করে। আমার খুব ভালো লাগতেছিল এই সমস্ত মেগা প্রজেক্ট দেখে। আর অনেক অনেক বিগ উইশেস জানাচ্ছি ফর ইন্ডিয়া। আই লাভ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান পিপল অলসো, অ্যান্ড মাই মামা বাড়ি হচ্ছে কলকাতা, ইন্ডিয়া, অ্যান্ড আই ওয়াজ বর্ন ইন কলকাতা। সো একটা ভালোবাসা কাজ করে। অ্যান্ড অলসো আই লাভ মাই কান্ট্রি, অফকোর্স ফার্স্ট প্রায়োরিটি, অ্যান্ড দেন আই লাভ ইন্ডিয়া, মাই নেইবার কান্ট্রি। ওকে, সো গাইজ, কেমন ছিল ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, প্লিজ গো অ্যান্ড ভিজিট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অফ হিস ইউটিউব চ্যানেল। ওকে, সো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অলসো মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। তো নমস্কার, জয় শ্রীরাম, হর হর মহাদেব। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, লাভ ইউ।